वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बिना चश्मे के। रेगुलूस 09 बोल रहे हैं, ये कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क। आई एम जस्ट इन द फेस फ्रॉम टर्निंग रिलीजियस टू एथिस्ट, या जो भी बोल लो, which is very difficult to go through. I unsubscribed so many of the religious channels and don't show channel to many. इसी दौरान आपका ये चैनल मेरे सामने आ गया। वाह रे वाह एल्गोरिदम, तुम्हारे वीडियोस ही तो चाहिए थे मुझे। इसी पॉइंट ऑफ व्यूज़ की ज़रूरत थी। बन जाओ जो तुम्हें बनना है, पर ये इसको ऐसे वो मत बोलो, किसी भी चीज़ में वो बिलीव मत करो। ये विचार हैं, बस ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। पर लाइफ इजी हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो सही चीज़ें होती हैं, वो तुम्हारी लाइफ को इजी बनाती हैं। जबकि मैंने ऐसा देखा कि बिलीवर लोग, सारे नहीं पर काफ़ी बिलीवर लोगों की लाइफ हेल होती है। वो बेकार चीज़ों में मानते हैं, उसमें पैसा खर्चा करते हैं और अपना टेंशन, टाइम, सब कुछ उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा सही नहीं है। रोहित सिंह बोल रहे हैं, भाई आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हो जो किसी चीज़ से डरते नहीं हो। लव यू भाई। हाँ, मतलब मेरे को डरने का कोई रीज़न ही नहीं पता। मेरे साथ कुछ है ही नहीं ना। मेरे को समाज का डर है, जो जब समाज का ही डर निकल जाता है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और किस चीज़ का डर होएगा? मरने का डर होएगा नहीं, क्योंकि मर गए तो मर ही गए। और क्या डर होएगा? मेरे को डर के रीज़न नहीं समझ में आते भाई। मेरे को नहीं पता कि डर किस रीज़न से होएगा। लास्ट टाइम जब डरा था तो मुझे जो याद आता है, डर भी नहीं बोलेंगे उसे, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस था, वो लर्निंग थी कि जब मेरा वो लास्ट टाइम जब 1 मिलियन वाला चैनल जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तब मैंने सोचा था कि मैं नया क्या करूं, बेटर क्या कर सकता हूं। तब मैंने फिर लॉजिकल मलिक की शुरुआत करी थी और लोगों के कॉल्स लेने शुरू करे थे। वो कॉल्स लेना भी बहुत बाद में शुरू करा था एक्चुअली, जब बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लग गए कि हमको बात करनी है और ये वो। तब मैंने सोचा कि ठीक है, ये सर्विस शुरू कर सकता हूँ मैं। और फिर मैंने मेंटल हेल्थ की ये जो कोचिंग शुरू करी और ये ऐसे बस होता गया। और फिर मेरे को डर नहीं लगा। पैसे जमा हो गए थे, मेरे को पता चल गया अभी मुझे क्या करना है, आगे कुछ और करूँगा, अभी क्या कर रहा हूँ, बस उससे डर नहीं लग रहा है। लखनी ब्लॉग्स बोल रहे हैं, सीख सीख कर अब जब तुम्हारे लिए आसानी हो गई है तो मजहब को छोड़ दिया। नफसियाती मरीज हो गए हो। कम पैसों में कैसे घूमते हैं ये सीखने के लिए करीब 2-3 साल से जुड़ा हुआ था आपके साथ, लेकिन अब कभी आपकी वीडियो नहीं देखूं शायद, क्योंकि आपकी बातें इस्लाम के डायरी से खरीज हैं। देखो, ऐसी बातें होती नहीं है इंसान की, पता नहीं ये कैसी अजीब सी भाषा में बातें कर रहा है। ऐसी भाषा नहीं होती है। जब भी कोई ऐसे दिखाने की कोशिश करता है ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। और तुमको नहीं पसंद आ रहा भाई, निकलो। मेरे जो विचार हैं वो मेरे हैं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी जीवन जी रहा हूँ या तुम्हारे लिए थोड़ी चैनल खोला है मैंने। निकलो, जिसको पसंद नहीं है सब निकलो भाई। मैं यहाँ पे तुम्हारी गुलामी करने नहीं बैठा हूँ कि जो तुम्हें पसंद होगा मैं वो बोलूँगा। समझ गए कि तुम मेरे से बहुत टाइम से जुड़े हुए थे तो तुम्हारी बातें करने लग जाऊँगा मैं और तुम्हें सही ठहराने लग जाऊँगा। जो मुझे लगता है मैं वो बोलूँगा। और अगर तुम ये नहीं झेल पा रहे हो तो तुम अपने अंदर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो कि तुम डिसएग्रीमेंट को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहे हो। पहले से तुमको बहुत कुछ पसंद आ रहा है। जैसे ही तुम्हारे धर्म के खिलाफ बोला तो तुम चिल मिला गए। और अगर चिल मिला गए तो चिल मिलाओ, और जो है तो छोटे केज में फंसते जाओगे। क्योंकि जब कड़वी गोली लेनी होती है तो तुम कड़वी गोली से भागते हो, है ना, क्योंकि तुम उस कुकून में रहना चाहते हो। तुम बस एक छोटी सोच में, छोटे एरिया में फंस के रहना चाहते हो। तुम्हारे साथ वही होने वाला है, वही होगा। और क्या होगा तुम्हारे साथ? करो। तुम्हें कड़वी गोली, सच बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं आते। आज नहीं आएगा तो कल समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो वैसे ही जी के निकल जाओ। बहुत सारे लोग जी के निकल गए। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। मैं जिसके लिए बना रहा हूँ मुझे पता है, और उस तक मेरी बात पहुँच जाती है। तो मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी सब्सक्राइबर चाहिए। द स्ट्राइकर 269 बोल रहे हैं, आपकी वीडियोस में देखता हूँ, बहुत सारी लॉजिक आपकी गलत हैं या फिर उन चीज़ों में आपकी समझ कम है, पर आपका अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ मुझे सही लगता है।
आप एक जिंदा दिल इंसान हो और बहुत ही बुलंदी के साथ अपनी बातों को रखते हो, जो एक सही का करेजियस इंसान ही कर सकता है। सबसे अच्छी बात है आपका ओपन माइंडेड एटीट्यूड। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए मलिक भाई। 24 घंटे में जितना कर सकते हैं मैं वो कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं, आगे बढ़ूंगा ही, वैसे मेरे को तो पता है आगे ही बढ़ेंगे। बाकी लॉजिक आपकी गलत है, लॉजिक आपको गलत लग रहा है तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। कईयों को गलत और सही लगता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। तुम्हारी तरह ही कोई सोचेगा या मेरी तरह ही हर कोई सोचेगा, मैं ऐसा मान के ही नहीं चलता। मैंने पहले ही बोला है, कई बार बोला है, मैं सबको सेटिस्फाई करना ही नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता। मैं चाहता भी नहीं कि मैं कुछ सारे लोगों को सेटिस्फाई करूं और उनकी बात बोलूं, क्योंकि अगर सारे लोगों की बात बोलने लग गया फिर तो मुझे ग्रीन फ्लैग वाली बातें करनी पड़ेंगी। मतलब ऐसी बातें जो सबको अच्छी लगे, अच्छी अच्छी अच्छी, है ना। पर मैं रेड फ्लैग वाली बातें करता हूँ, मतलब रेड पिल, एकदम कड़वी गोली, जिससे समझ में आ जाएगा तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत सारी जो थॉट हैं तुम्हारे, वो बीमारी है, तुम्हारे अंदर बीमारी है। और वो मैं कैसे पता लगाता हूँ मालूम है? तुम ऐसे मत सोचो कि मेरे को सिर्फ मैं तुम्हें क्रिटिसिज्म करने के लिए क्रिटिसाइज़ कर देता हूँ। मैं जो ये पता लगाता हूँ, मैं हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करता हूँ। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, जब मैं कोई लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि बाहर वाले लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, है ना। वो यहाँ पे आके घूम रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, हैप्पी हैं। ये पेनी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते वो, तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों में पॉलिटिक्स करते रहते हो, या सब्जी क्या बनाएं आज, यही 2-2 घंटे तक ये विचार करते रहते हो। 2 घंटे बस इसी कॉन्वर्सेशन, यही बात चल रही है हैं मोटी मोटी आंटियों के बीच में कि आज सब्जी क्या बनाएं, आज ये हो गया वो हो गया, ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, है ना। और कोई लाइफ को, अपनी लाइफ को कोई इंजॉय करने जाएगा ना, तो यही आंटियाँ, यही अंकल लोग उसकी गुद्दी पकड़ लेते हैं। मतलब कि कोई इंजॉय कैसे कर रहा है, तू तू आज़ाद कैसे होने के बारे में सोच रहा है। तुम समझ रहे हो? ये आज़ाद नहीं होने देंगे तुम्हें, इंजॉय नहीं करने देंगे तुम्हें। तुम जैसे ही ये सब करने जाओगे तो तुम्हें पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म का पर्दा लगा हुआ है। धर्म, समाज, बिरादरी, ये जो बड़ी बड़ी जो चेनें हैं ना, ये तुम्हारे साथ बंधी हुई हैं। ये तुम्हें पता नहीं चल रहा है। ये तुम्हें पता कब चलेगा? जब तुम आज़ाद लोगों को देखना शुरू करोगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि तुम अपने शहर से, अपने समाज से बाहर जाओ, दूर रहो उससे, तभी तुमको रियल जो तुम्हारी असली आंखें हैं वो दिखाई देंगी। क्योंकि वो बेड़ियों में बंधा हुआ समाज है, वो आपस में ऐसे इतनी सारी ये सब बकवास बातें करेगा कि तुमको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये नॉर्मल नहीं है भाई। अगर तुम बाहर निकल गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम समाज की वजह से कितने सारे स्टेप्स हैं जो नहीं ले पा रहे हो, अपने मम्मी पापा की वजह से कितने सारे स्टेप हैं जो नहीं ले पा रहे हो, है ना। तुम एक घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास तुम्हें पता है कितने लोगों की नज़र तुम्हारे ऊपर है, इस वजह से तुम कितने सारे स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो। ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम उस शहर से दूर चले जाओगे, जहाँ पे भी तुम रहते हो, उस समाज से जहाँ पे तुम्हारे नोन लोग हैं। अगर तुम उनसे दूर चले जाओगे ना और इंटरनेशनल लोगों को जब देखना शुरू करोगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड वहाँ तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुम लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तुम टाइम को वेस्ट करना कम कर दोगे। और लिव टू द फुलेस्ट, इस फिलॉसफी को जब तुम समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा जीने की वजह से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तुम्हारी आवाज़ में कितना मजबूती आती है। जो देख रहे हो कितनी मजबूत आवाज़ है मेरी, है ना। कोई मतलब क्लैरिटी रहती है माइंड में, कोई डाउट नहीं रहते लाइफ में। तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा हर एक दिन। ये डिपेंड करता है कि तुम कैसी हवा में रह रहे हो, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, क्या पॉलिटिक्स हो रही है वहाँ पे, क्या मोटी मोटी आंटियाँ, अदरक जैसी आंटियाँ हैं वहाँ पे जो बकवास बातें करती हैं कि कोई अगर एंजॉय कर ले, इवन लड़की को भी बोलती हैं ये आंटियाँ जो होती हैं, कोई लड़की भी ज़्यादा एंजॉय कर ले ना उसको भी लपेट लेते हैं। क्योंकि इनकी ये जो धर्म और ये जो समाज है ना भाई, धर्म मजहब समाज ये जो भी हैं, ये इनको यही सिखाता है, नहीं 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 एंजॉय मत करो, एंजॉय मत करो, बस नाम जप करो, या ये माला पढ़ते रहो, या ये करो वो करो। ये बकवास बातें करवाते रहेंगे ये तुमसे, इंजॉय नहीं करने देंगे। तुमको पता होगा कि मैं कुछ इंजॉय करने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं रिफ़्रेश फील करूँगा और दोबारा से और ज़्यादा काम करूँगा, या फिर लाइफ में जो मुझे करना है, जो मुझे पसंद है, मैं वो करूँगा। कितने सारे ऐसे काम हैं, मेरे को क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा इसमें मन लगता है, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन अपने धर्म के पर्दे की वजह से उसके मम्मी पापा या फिर उसका समाज उसको अलाउ ही नहीं करता कि तुम ये करो,
तुम ये नहीं कर सकते भाई, उसमें लिमिटेशंस हैं। वो तुम्हें पता है क्या बोलेंगे, तुम्हें बोलेंगे एक घटिया से डिग्री कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और फिर बताएंगे तुम्हें इस में से काम करना है, तुम अपनी मर्जी का नहीं कर सकते ना, हम डिसाइड करेंगे, हमने ये दायरे बना रखे हैं कि तुम इन में से कुछ भी जो करना है वो सिलेक्ट कर लो। ये हम डिसाइड करेंगे कि तुम क्या काम कर सकते हो, ये हम डिसाइड करेंगे कि तुम किस लड़की के साथ संभोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, किस एज में कर सकते हो, और सिर्फ शादी के बाद कर सकते हो या शादी से पहले कर नहीं सकते संभोग, किसी भी स्त्री के साथ घूम नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो हम तुम्हें इतना जलील करेंगे, पूरा समाज बिरादरी ये सब वो सब, तुम किसी लड़की को अपने घर पे नहीं ला सकते। मतलब सिर्फ वही वाला काम नहीं बोल रहा मैं, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम मतलब कंफर्टेबली रह नहीं सकते अपोजिट जेंडर के साथ, सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, लड़के की भी बोल रहा हूँ, इवन तुम कंफर्टेबली भी नहीं रह सकते। मैं कितना देखता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई उसका फ्रेंड होगा या लड़का होगा, वो बाइक पे उसे छोड़ने आता है, लेकिन वो मोहल्ले के बाहर ही छोड़ देता है, फिर वो वॉक करके जाती है अपने घर पे। तुम समझ रहे हो, वो इंजॉय करना चाहते हैं वो, ताकि टाइम से घर पे पहुंच जाए, एक सिक्योर्ड व्यक्ति के साथ है वो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ है, वो उसका कंफर्ट जोन है उस व्यक्ति के साथ, लेकिन उसको भी वो अपने घर पे नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि ये समाज जो है ये अलग अलग बातें करेगा कि ये तो इस लड़के के साथ घूमती थी या लड़कों के साथ घूमती है, हैं बाइक में छोड़ने आता है, ये बातें करेंगे, नहीं कर सकते तुम। अब यही बात तुम लागू कर दो उनके ऊपर जो विदेशों में रहते हैं, जो जिनकी परवरिश यहाँ की घटिया समाज की नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने एक सिक्योर्ड मैन को चूज करके रखती है, और वो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, जब वो उसकी हेल्प कर सकता है तो वो छोड़ने आता है या जो भी है, तो उनके ऊपर समाज का पर्दा नहीं है, वो एक्सेप्ट करते हैं, ओके ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, ऐसा करके वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्हें कभी भी समाज से बचने के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता कि 1 किलोमीटर पहले ही बाहर छोड़ दिया लड़की को और फिर वो पैदल चल के जा रही है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरह से किसी भी तरह से आपको इंजॉय नहीं करने दिया जाएगा। इवन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं है सिर्फ, तुम सोचो कि कई लड़कियों का मन करता होगा कि हम सोशलाइज करने के लिए नाइट आउट पार्टी में जाएं, या अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी पे नाइट वॉक पे जाके वहीं पे ही स्टे करें, या फिर किसी भी तरह का इंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं अलाउ किया जाता। ये टाइमिंग दे देते हैं, वो इतने टाइम से पहले आ जाना है और हमें बताओगे तुम कि कहाँ पे हो क्या है। ये सुरक्षा के नाम पे ये बोलते हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा चाहते हैं, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। सुरक्षा के नाम पे ये बेड़ियों में रखते हैं। भाई तुम्हारा काम सुरक्षा करना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ नज़र रखना है। तुम बता नहीं सकते किसी को कि क्या करना है क्या नहीं, बस तुम उसको एडवाइस दे सकते हो सुरक्षित रहने के लिए, या उसको बता सकते हो कि भाई कोई लड़का सही है या गलत है, या लड़की कोई, वो उस तरह में गाइड कर सकते हो। तुम रोक नहीं सकते किसी को कुछ करने से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सबको मालूम है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम रिलेट भी कर रहे होगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो अभी। तुम समझो इस बात को। कई लोगों का एक जो अंदर से बात होती है कि उसको कुकिंग का पसंद होता है ना, या कुछ भी होता है, लेकिन वो ये भी बताएंगे नहीं एक लड़का होकर तुम बावर्ची कैसे बन सकते हो। तुम समझ रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम नहीं समझ रहे अभी भी। मैं बता रहा हूँ, बेड़ियाँ जो तुम्हारे ऊपर बांधी गई हैं वो कई संख्याओं में, कई मायनों में है। टाइमिंग वाइज भी है, बहुत मतलब क्या काम तुम करोगे, किस लोगों से मिलोगे, कब मिलोगे, वो सब कुछ बांध दे रहे हैं तुम्हारा। और इससे तुम्हारा लाइफ में बहुत ज़्यादा घाटा होता है। लड़कों को, जैसे कि लड़कों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बोल देंगे, बोलो बस सिर्फ पैसा कमाओ। तुम समझ रहे हो, अगर वो तुम्हें बोल दे रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दो भाई। अभी एक का ही मैसेज आया था, मैं सोच रहा हूँ कि वही वाला मैसेज पढ़ लेता हूँ और मैं तुम्हें बताऊँगा। अभी रुको। उस बंदे ने बोला कि भाई मेरे बाप ने मेरा कोई मदद नहीं करा एजुकेशन लोन को उतारने के लिए, और फिर जब मेरा वो लोन उतर गया तो जैसे ही लोन उतरा उसी रात को उसके बाप ने बोला कि भाई आज से तुम जो भी सारे पैसे हैं वो हमें दोगे, और उसने मना किया कि भाई अब मेरे को थोड़ा एंजॉय करना है ऐसा कुछ, तो उसको निकाल दिया घर से। तुम समझ रहे हो। अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये सुनना तुम। रविंद्र ने बोला है मेरे पापा ने मुझे नौकर बना दिया है, मेरे पापा टीचर हैं। अच्छा ये वो वाला कमेंट नहीं है, पर ये भी कमेंट अच्छा है। चलो ये वाला पढ़ते हैं पहले, फिर वो वाला बाद में पढ़ लेंगे। मेरे पापा ने मुझे नौकर बना दिया है, मेरे पापा टीचर हैं, मैं विलेज में रहता हूँ। पापा ने बैल खरीदा, चराने मेरे को भेजते हैं। ट्रैक्टर खरीदा, डीजल लेने मेरे को भेजते हैं। ट्रैक्टर को धोने भी मुझे ही भेजते हैं। मुझे ट्रैक्टर पसंद नहीं है, मेरे को ट्रैक्टर का 1 रुपये भी नहीं देते। मतलब उससे काम करा रहे हैं और पैसे नहीं देते उसको। एज नहीं लिखी इन्होंने, वरना मैं बताता। वैसे अगर वो ट्रैक्टर चला रहा है तो मैं अज्यूम करूँ 15 साल से तो ऊपर ही होएगा। सब चाचा रख लेते हैं। अच्छा चाचा घर में खेत है,
पापा ने मेरे को गरीब किसान बना दिया है। मेरे पापा रिच हैं पर मेरे को भिखारी बना दिया है। मेरे को गरीब का बेटा जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, जबकि उसके पापा अमीर हैं, ऐसा बोल रहा है। मेरे पापा अपना सारा पैसा समाज सेवा, रिश्तेदार सेवा, अपने साले अपने भाई की हेल्प करने में उड़ा देते हैं। मैं क्लास टॉपर था, आज मैं 20 साल का हूँ। अरे देखो 20 साल का है, इसने एज बता दी। 20 साल का है और उसको एक भी रुपया नहीं देते, इससे ट्रक चलवाते हैं और सारा पैसा जो है रिश्तेदारी और इन सब में उड़ा देते हैं। वो ये बोल रहा है टॉपर होने का क्या फ़ायदा, इतना मेहनत का जब घर में भिखारी बनना था। पापा अपने पैसे से ज़्यादा पैसे काम करता है जिससे मेरे को तकलीफ़ ही होती है। पापा अपने पैसे से ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, मतलब इसके पापा जितना काम करते हैं, समझा नहीं। अगर आपको समझना है तो फॉर एग्जांपल अंबानी अपने बेटे को कार ड्राइवर बना दिया हो, अंबानी बड़ा घर बना के पोंछा अपने बेटे से लगाता हो और बोलता हो तेरा ही तो घर है। ये तो मैनिपुलेशन होता है, मतलब तेरा ही तो घर है, तू पोंछा लगा या तू टेक केयर कर, सब तेरा ही है, बाद में तेरे को ही मिलना है, ऐसे करके उसकी पूरी ज़िंदगी को नौकर वाला बना दिया और ये भ्रम देके कि भविष्य में ये तेरा ही तो होगा। तुम समझ रहे हो? और बोलते हैं तेरा ही तो घर है, तेरा ही तो कार है। समझ आ गया होगा अब तक। आज 20 साल का हूँ, बचपन भी बर्बाद किया है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर अपनी ज़िंदगी बताओ तो अमीर बाप का भिखारी बेटा हूँ। अच्छा, अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में बताऊँ तो मेरा मतलब है कि इस पूरे कमेंट का कि अमीर बाप का मैं एक गरीब बेटा हूँ, भिखारी बेटा हूँ, जिससे कि बाप का अमीर होते हुए भी मेरे को सब कुछ एक ज़िल्लत वाली ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, नौकर की तरह, जो मुझे पसंद नहीं है। अमीर बाप ने मेरे को नौकर बनाया है, ये लिखा है इनने पूरा। फिर मैंने इसको एक कमेंट में सजेशन भी दिया है कि ये सब बातें सोशल मीडिया पे बोलो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी पे चले जाओ। अगर तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बने ना, और बाप का जो ये तुम्हारा बाप तुम्हारा ग्रोथ को रोक रहा है, अगर वो ट्रैक्टर चलवा रहा है इसका मतलब वो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा है, वो लेबर वाला काम करा रहा है, जिससे तुम्हारे अंदर कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हें एक ज़िले से बाहर नहीं निकलने दे रहा और गाँव में रखा हुआ है, और तुम्हें नए लोगों से नहीं मिल पाओगे, नई चीज़ें नहीं देख पाओगे, नए बेटर लोगों से नहीं मिल पाओगे, अलग अलग क्लास के लोगों से नहीं मिल पाओगे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी क्लास बदलेगी। तुम समझ रहे हो? क्लास तो तुम्हारी वैसे बदले, लेकिन तुमको ट्रीट किया जा रहा है वैसा, तो तुमको इससे निकलने का ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भारत के बहुत सारे माँ बाप ऐसे ही हैं भाई, उनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन वो शादी में जला देंगे, रिलेशनशिप्स में पैसे जला देंगे, रिश्तेदारी में, धर्म के में जब पैसे जला देंगे। उनको अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है और उनसे एक्सपेक्ट करेंगे जैसे वो 25 साल का हो जाएगा, 26 साल का हो जाएगा तो उन पे ताने मारने लग जाएंगे कि भाई इतनी उम्र हो गई है, तुम पैसे क्यों नहीं कमा रहे हो, पैसे क्यों नहीं कमा के दे रहे हो, ये सब वो सब। और इस चीज़ का कोई भी यहाँ पे वो नहीं ले रहा है। मेरे ख्याल से लॉजिकल मलिक पहला ही ऐसा चैनल होगा जो जवाब मांग रहा है यहाँ के माँ बाप से कि भाई तुम कैसे पैसे कमाने का ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, या ये सब कि भाई अब वो हमें पाले, जबकि तुमने सरकारी स्कूल में पढ़ाया, जबकि तुमने कभी कॉन्फिडेंस जिससे डेवलप होए वो कभी कुछ करने ही नहीं दिया। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं अभी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दुनिया एक ना विलेज बन चुकी है, जहाँ पे हमें कम्पीट जो करना है वो हमें बहुत इंटरनेशनल लेवल से करना है। अगर तुम्हें कहीं पे भी जॉब चाहिए ना, तुम एक बात याद रखना कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए, तब तुमको जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आउटसोर्स कर लेंगे भाई काम, तुम समझ रहे हो? लेबर वाले में वो नहीं होएगा, लेबर वाला तो कोई भी वो हो जाएगा, लेकिन कभी भी तुम एक अच्छा इंजीनियरिंग वाला या कोई अच्छा कंप्यूटर साइंस या कुछ भी जब तुम सोचोगे ना कि मैं कोई ऐप डेवलपमेंट करूं या सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ भी, भाई इनके लिए तुम्हें हायर स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, क्योंकि ये काम आउटसोर्स भी किया जा सकता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लेबर वाला तो कोई भी कर लेगा, लेबर वाले में तुम्हारे कंपटीशन होगा, ये बिहार नेपाल यहाँ से लेबर आती है ना, और ये निचले तबके के यहाँ पे भी होते हैं, थोड़े बहुत डिग्री विग्री कर लेते हैं, ये 10-15 हज़ार 20 हज़ार ऐसे 25-30 हज़ार वाली नौकरी जो करते हैं, ये होंगे तुम्हारे। ये हमारा गोल थोड़ी है। हमें एक बेटर स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, तो कम से कम आज की डेट में 1 लाख रुपये पर मंथ तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। समझ रहे हो? एक डिसेंट लाइफस्टाइल बोल रहा हूँ, डिसेंट, जिसमें तुम अच्छा खा सकते हो या रह सकते हो कम से कम एटलीस्ट इंडिपेंडेंटली। बाप के छत के नीचे थोड़ी रहोगे हमेशा। देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम बाप की छत पे रह रहे हो ना 20 साल की उम्र के बाद, तो ये बाप की एक कमज़ोरी है
कि उसने तुम्हें इतना भी नहीं पढ़ाया कि तुम अपना एक घर ले लो, या एटलीस्ट कम से कम रेंट पे रह लो 4-5 साल तक, जब तक तुम अपना घर नहीं ले लेते या जो भी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो तुम्हें घटिया परवरिश देते हैं, लोगों से मिलवाते नहीं हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करवाते नहीं हैं, जबकि जो जो बाहर जो लोग जो ग्रो हो रहे हैं, जिनसे तुम्हारा भविष्य में कंपटीशन होगा, वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, वो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं अपने माँ बाप के साथ, वो लोग ड्राइविंग सीखते हैं सही टाइम पे जब भी हो। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ तुम्हारी जो पर्सनैलिटी को शेप अप करता है, जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो माता पिता करवाते हैं अपने बच्चों से, जिससे वो एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाता है भविष्य में, क्योंकि उनको पता है भविष्य में इसको अलग ही करना है, तो इसलिए वो उसको तैयार कर देते हैं, उसको मेंटली फिजिकली तैयार कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, उसको और पंगु बनाया जाता है ताकि ये हम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, ताकि ये मेरे ही घर की छत में रहने के लिए इसको मेरा गुलाम बनना पड़े। तुम समझ रहे हो? अगर तुम ये बात समझ गए ना, तुम्हें अपने माँ बाप की काली सच्चाई पता चल जाएगी। जो बाप है, खास तौर पे बाप की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, वो लीड करता है, क्योंकि इस चीज़ में है ना, माँ भी जिम्मेदार है, ठीक है, दोनों की जिम्मेदारी है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो 20 साल में अपना अच्छा पैसा कमा रहा हो, कम से कम आज की डेट में बता रहा हूँ 2025 में, जो खत्म होने वाला है अब तो 2025, तो 1 लाख रुपए पर मंथ अगर तुम्हारी सैलरी तुम नहीं कमा पा रहे हो, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आगे तो और बढ़नी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर तुम्हारी 1 लाख की नौकरी नहीं लग रही है ना, सीधा अपने माँ बाप की गुद्दी पकड़ो, क्योंकि उन्होंने तुमको घटिया परवरिश दी है और एक मिडिल क्लास में या गरीब परिवार में तुम्हारा जन्म किया है, और उन्होंने डिपेंडेंट बनाया है तुमको अपने ऊपर, ताकि तुम उनके गुलाम बन के रहो, ताकि तुम उनकी मर्जी से शादी कर लो, ताकि तुम अपनी मर्जी का कुछ भी ना कर पाओ, ताकि तुम लाइफ को इंजॉय ना कर पाओ। तुम्हें चुपचाप उनकी बात माननी पड़े, इसलिए तुम्हें फाइनेंशियल पंगु बनाया गया है। तुम्हारे को ना कॉन्फिडेंस होगा, ना तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम्हें डर लगेगा घर छोड़ते हुए। ऐसा ही वो जानबूझ के तुमको बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं तुमको समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक तुम्हारे अंदर कभी भी स्किल डेवलप नहीं होने देंगे। चुपचाप बोलेंगे चुपचाप पढ़ाई करो या नौकरी करो या ये करो, ज़्यादा बड़ा मत सोचो, लोगों से घुलो मिलो मत, ये कौन था, अनजान लोगों से क्यों मिलता है, ये सब चीज़ें समझ गए तुम। ये चीज़ें होती हैं तुमको पंगु बनाने के लिए, लल्लू बनाने के लिए, सिंप बनाने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए, ताकि तुम कभी भी स्टैंड आउट ना करो। मतलब तुम कभी खड़े ना हो जाओ अपने बाप के खिलाफ, जो उस घर का मुखिया है। तुम उसके खिलाफ खड़े हो गए तो तुम अपने अधिकारों की डिमांड करने लगोगे, तुम सवाल करने लगोगे कि भाई तुमने ये क्या बना दिया हमें। तुम ऐसा कभी भी ना कर पाओ, बल्कि तुम्हें समझ भी ना आए, इसीलिए वो तुम्हें ये सब देंगे। टीवी ला देंगे तुम्हारे घर में, टीवी देखते रहो पूरे दिन, पंगु बना देंगे तुम्हें। तुम्हें कभी भी स्किल डेवलप नहीं होने देंगे। भाई ये किसकी जिम्मेदारी है? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा टीवी देख रहा है तो ये माँ बाप की गलती है। भाई तुमने क्यों ला के रखा और बच्चे को एडिक्शन में लगा दिया। उसे आउटडोर गेम्स खिलवाओ, उसे एक बेटर स्किल्ड मैन बनाओ। हाँ, तुम उसे जानबूझ के लल्लू बना रहे हो ताकि वो लगा रहे गेम वेम में, और इसमें टीवी वगैरह में लगा रहे और लल्लू बन जाए बस, ताकि भविष्य में भी तुम्हारी बात चुपचाप मानता रहे, और डांटते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे एंड तक। खास तौर से इंडिया में ये देखा जाता है कि वो चिल्लाते हैं अपने बेटों पे, जबकि चिल्लाना उनका कोई हक नहीं है। वो मार भी नहीं सकते, मारना कोई हक नहीं है, जबकि वो चिल्ला भी नहीं सकते। चिल्लाने भी पे भी बच्चे की जो है ना वो भविष्य वैसा होता है। अब तुम सोचो कि कोई बंदा चिल्लाता कब है? खासतौर से बच्चे पे कोई कैसे चिल्ला सकता है? वो तब जब वो खुद भी कमज़ोर है। यहाँ के इनसिक्योर जो माता पिता है ना, तो उनको पता है कि भाई ये एक ना एक दिन जब इसकी पावर बढ़ेगी तो ये हम पे कंट्रोल स्थापित कर लेगा। तो वो क्या करते हैं, बचपन से कंडीशनिंग ऐसी करते हैं, बेल्ट मारेंगे या कुछ ना कुछ मारेंगे, ताकि वो डरा डरा ही बड़ा हो जाए, डर डर के बड़ा हो जाए, और उसका कोई कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप ना हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक कंडीशनिंग होती है कंट्रोल करने की, जो मार पिटाई करते हैं बच्चों के साथ। कभी भी तुम्हारे माता पिता ने या किसी ने भी कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो वो समझ लेना एक कंट्रोल करने की वो है, कि तुम कभी गलती से भी ये ना सोचो कि हम इनके आइडियाज़ के खिलाफ चले जाएं। इनकी आइडियोलॉजी है, ये जो बोलते हैं, ये जैसे रहने को बोलते हैं, हम इनके खिलाफ ना चले जाएं, इसलिए वो तुमको डराते हैं। ये लॉ के भी खिलाफ है कि तुम बच्चों को नहीं मार सकते। तुम समझ रहे हो? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जब अपनी परवरिश के तुम मैच करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ के पेरेंट्स सबसे घटिया होते हैं भारत के। तो तुम अगर ये सब देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो तुमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से मैच करना चाहिए। वरना तुम ये जो 20,000 भी कमा रहे हो ना अगर एक महीने के, तो तुम उसको भी जस्टिफाई कर दो कि नहीं उनको जितना करना था उन्होंने कर लिया, इससे ज़्यादा क्या करते वो, उनको जैसा एनवायरनमेंट मिला उन्होंने हमको वैसा ही दिया। ये करते रहोगे जस्टिफाई मत करो भाई, पॉइंट आउट करो, वरना
तुमको जैसे पैदा किया गया आगे और पैदा किया जाएगा, किया जा रहा है, और तुमको तो शायद फिर भी रोटी पानी मिल गया हो, लेकिन अगर तुम बोलोगे नहीं तो ऐसे बच्चों को भी पैदा किया जा रहा है जो फ्लाईओवर के नीचे पलते बढ़ते हैं और भीख भीख मंगवाई जाती है उनसे, फूल बिकवाए जाते हैं उनसे। गंगा नदी पे तुम कभी देखना, बच्चों से फूल बिकवाए जाते हैं और उनको सिखाया जाता है कि फॉरेनर्स जो आएंगे उनके कपड़े पकड़ पकड़ के खींचो जब तक वो पैसे ना दे दें। तुम समझ रहे हो, इतना हैरेस करते हैं बच्चे, फॉरेनर्स को हैरेस करते हैं, और बच्चों को कौन सिखा रहा है? उनके माँ बाप। इसलिए इन बच्चों को कभी पैसे वैसे मत दो, ये जो भिखारी भीख मांगते हैं जो, और इनको बोलो कि भाई तुम अपने माता पिता की गुद्दी पकड़ो, क्यों कर रहे हो ये सब। तो खैर बच्चे नहीं समझेंगे ये बात, पर तुम एटलीस्ट समझो कि तुम्हारी कितनी घटिया परवरिश की गई है। क्यों तुम अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं करते हो कभी, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कितना बड़ा काटा गया है, तुम्हें लल्लू बनाया गया है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं कैसे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि वो कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते, उन्हें एक ना वो सीलिंग मिली हुई है, समझ रहे हो? सीलिंग मतलब कि उनको एक केज मिला हुआ है कि वो अपने कंफर्ट जोन को ना तोड़ें, इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं अपने माँ बाप की बातों को या उसको। उनको पता नहीं है कि वो तुम फिर भी बहुत कुछ खो रहे हो। मैं मानता हूँ कि चलो तुम्हारे माता पिता ने बहुत अच्छा किया और तुम्हें कोई बैर नहीं है अपने माता पिता से, लेकिन फिर भी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स अभी बहुत नीचे हैं। इसका जिम्मेदार किसको ठहराओगे? अगर तुम अपने आप को ठहराते हो तो सही है, और अगर तुम माता पिता को ठहराते हो तो वीडियो बनाओ या कुछ भी जो भी करो। इसको तो मैंने यही सलाह दी थी कि भाई वीडियो बना दो सोशल मीडिया पे और फाड़ दो सबकी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, कॉल करो अगर कोई भी बात करनी है तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।